हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो आज है 28 अप्रैल। आज से हमारा जो एग्ज़ाम है आर प्रीलिम्स का 27 जुलाई को है। एग्जैक्टली 90 दिन बचे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो आज मैं वीडियो उसके रिगार्डिंग बना रहा हूँ क्योंकि इस बार का जो आर का एग्ज़ाम होने वाला है वो वन ऑफ द टफेस्ट, मैं नहीं बोलूँगा सबसे ज़्यादा मुश्किल बोलूँगा, अभी तक का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होगा यूपीपीसीएस का, जो यूपीपीसीएस आयोग ने बनाया होगा। रीज़न, 11 लाख लोग फॉर्म भर चुके हैं। दूसरा, पेपर लीक होने के बाद 1.5 साल और एक्स्ट्रा मिल चुका है। तीसरा, इतने धरने और पेपर लीक की खबरें हो चुकी हैं। एक बार पेपर लीक हो चुका है तो आयोग इस बार बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पेपर लीक हो। उसकी रिस्पेक्ट पे, उसकी डिग्निटी पे, उसके एक जो आयोग बना हुआ है उसके ऊपर एक पूरा सवाल उठ चुका है कि कैसा आयोग है जो पेपर लीक हो जा रहा है उसको कवर अप नहीं कर पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है। तो ये पेपर इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड बनने वाला है। बनेगा आपके सिलेबस से ही, बनेगा उन्हीं बुक से जो आप पढ़ रहे हो, बट बनेगा बहुत ज़्यादा हार्ड। आपको फैक्ट आने ही चाहिए, आपको उसके साथ साथ फैक्ट के साथ साथ आपको यूपीएससी के लेवल के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, जिसमें आपको डेप्थ नॉलेज और डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा 90 दिन का जो हमारा आने वाला 90 दिन जो सिर्फ बचे हुए एग्जाम में, मैं सिर्फ 90 दिन बोल रहा हूँ क्योंकि 90 दिन बहुत कम है एग्जाम के लिए। इतना हार्ड, इतना टफ कंपटीशन होने वाला है इस बार। तो जो एग्जाम होने वाला है उसको हम लोग कैसे क्वालिफाई करें। 135 से 140 प्लस नंबर हमें लाने पड़ेंगे अगर हम सेफ रहना चाहते हैं। जनरल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज अपने हिसाब से 10-5 नंबर कम करके समझ जाइएगा, बट आपका मेन टारगेट जनरल कैटेगरी का ही होना चाहिए क्योंकि आपको कोई इफ बट ना लगा पाए कोई आपके क्वालिफिकेशन में। तो अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हो तो 135 प्लस तो मिनिमम, बट 140 प्लस आपको लेके चलना अपना टारगेट, ठीक है। अब 140 प्लस आएगा कैसे? सबको पता है कि हिंदी में, जो हिंदी है 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें सब अप्रॉक्स 50 प्लस सही करने वाले हैं, 100%। आपको 55 प्लस सही करना है, तो 55 नंबर आप हिंदी के ले लीजिए। 140 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं, उसमें आपको 90 क्वेश्चन प्लस आपको जीएस का टारगेट रख के चलना है, ठीक है। तो 145 इधर हो गया, बट 90 में सब टारगेट लेके तो 85 to 90 के बीच आपको सही ही करने एनी हाउ। तो आपका 140 प्लस का टारगेट ऐसे हो। अब हिंदी का आप सबको पता है 6 टॉपिक हैं, उन्हीं 6 से क्वेश्चन आने हैं, वो सब पढ़ लेंगे। मैं उस पर डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि हिंदी का मैं खुद पढ़ाऊंगा एंड उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई कैन बेट ऑन दैट, आई कैन प्रॉमिस टू यू। अब यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है वहाँ मेन गेम होता है। अब जीएस के पोर्शन में आप सबको पता है, पीवाईक्यूज आपने देखा होगा, सब एनालाइज किया होगा, तो आप सबको पता होगा अभी तक के पीवाईक्यूज में कि ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मिला के ज्योग्राफी से कितने आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 20 से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन। तो अगर हम 20-20 भी लेके चले तो 60 क्वेश्चन हमारे इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आएंगे। बट यहीं पे तो कैच है, सब यही बता रहे हैं, सब उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट कैच ये है, देखिए 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, आयोग हर बार वहां से पेपर बना, पर जिस तरह आयोग अब चेंज हो रहा है, डायनामिक पैटर्न में जा रहा है, अगर उसने कम कर दिया वेटेज, सेकेंडली पेपर इतना हार्ड बना दिया, मैपिंग के क्वेश्चन हार्ड दे दिया आपको, हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री की वेटेज बढ़ा दी, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ ले, तो आप कहाँ से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे नहीं रहना है, आपको अपना दायरा बढ़ाना है, डाइवर्सिटी बढ़ानी है कि अगर मान लीजिए कि इन 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेग आ जाते हैं, आयोग बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से, बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से पूछ लेता है, तो भी आप एग्जाम में बने रहें, एग्जाम में सबसे आगे एज ले पाएँ। उसके लिए हम करेंगे क्या, पूरा प्लान में डिस्कस करूंगा, कौन से सब्जेक्ट पे किस तरह फोकस करना है वो डिस्कस करूंगा, रिसोर्सेज भी डिस्कस करूंगा, एंड मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा ये भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि 90 दिन का हमारा स्ट्रैटेजी कैसी हो, हमारा प्लानिंग कैसा हो, पढ़ने का तरीका कैसे हो कि हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्लस हमें रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए, प्लस हम मॉक्स भी सॉल्व कर लें, अप्रॉक्स 30 मॉक्स तो सॉल्व ही कर लें, ठीक है। तो आर में जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे आते प्रीलिम्स में वो कुछ इस तरह है। ज्योग्राफी में 20 से 25 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। सॉरी, हिस्ट्री में हमारे 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री में भी लेके चलिए आप कि 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आने वाले हैं। करंट अफेयर्स में 20 से 25 क्वेश्चन सेम। यूपी करंट अफेयर्स है, यूपी स्पेशल से 11 से 15 क्वेश्चन। साइंस से हमारे 15 से 20 क्वेश्चन। मिसलिनियस टॉपिक से 12 से 22 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट से 4 से 9 क्वेश्चन। और उसके बाद हमारा आता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आर्ट एंड कल्चर से हमारे 2 से 4 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन। ये प्रीवियस 10 साल हैं यूपीपीसीएस आयोग के, जो 10 साल में उसने जितनी भी यूपीपीसीएस आयोग ने प्रीलिम्स लिए हैं, जितने भी मेंस लिए हैं, जितने भी आरआरओ के एग्जाम्स लिए हैं, सारे एग्जाम्स का निचोड़ का पैटर्न ये है, ठीक है, खासकर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का और आरओआरओ का, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स के ये फॉर्मेट रहा है कि कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, किस एरिया से, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहा है यूपीपीसीएस आयोग का। तो देखो हमारा शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि पहले हम हिस्ट्री से शुरुआत करें ताकि हमारा टाइमलाइन एकदम क्लियर होता रहे, ठीक है। ऐसे रैंडम कोई सब्जेक्ट नहीं उठा ले क्या ज्योग्राफी खत्म कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं, हमारा टाइमलाइन क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकल बेस पूछ रहा है, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पे पूछ रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है, तो आपको उस तरह से अपना माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। तो पहले एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे 5 दिन के अंदर, मेडावल हिस्ट्री 5 दिन के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री 10 दिन के अंदर,
20 दिन के अंदर हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अगर हम इतना ही करते हैं तो रिवीजन के साथ साथ हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स भी कंप्लीट कर लेंगे, एंड इन 20 दिनों में हम अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन अपने तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर हिस्ट्री के बाद हम लोग जस्ट स्विच हो जाएंगे पॉलिटी पे, क्योंकि हिस्ट्री में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक्ट्स, पॉलिसीज, ब्रिटिशर्स के लॉज, वो सीधा स्विच होते हैं पॉलिटी में, तो हम लोग सीधा पॉलिटी पे आएंगे, ठीक है। 10 दिन के अंदर हमने पॉलिटी खत्म करनी है। तो पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के बाद पॉलिटी फिनिश करनी है हमें। पॉलिटी बहुत आसान है, मैं 10 दिन मैक्सिमम ले रहा हूँ, उससे कम लोगों में भी हो जाता है कि आप लोग पहले भी पढ़े हुए हो पॉलिटी, अब रिवीजन ही करना होता है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट तैयारी करता है तो पॉलिटी उसको थोड़ी ईजी लगती है, ठीक है। बट मैं भी जीरो से समझ रहा हूँ कि आप जीरो से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। पॉलिटी आपको खत्म करनी है। तो 30 दिन में हम लोगों ने 20 और इधर 15 मान लेते हैं पॉलिटी में, कितने 35 क्वेश्चन हम लोग के तैयार हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 10 दिन ज्योग्राफी को देंगे। जस्ट पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी स्विच होंगे। ज्योग्राफी पे क्यों स्विच होंगे? क्योंकि देखिए, हिस्ट्री आपने पढ़ी, आपने पॉलिटी पढ़ी, एक्ट, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एरिया में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन है, कौन सी मैपिंग है, हर चीज़ आपको कवर करनी है। इन 10 दिनों में आपको 7 दिन बेसिक्स पे देने हैं ज्योग्राफी के और 3 दिन मैपिंग पे देने हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी पढ़ने का प्लान होना चाहिए। अब ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन थे हमारे? 25 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने उधर 35 किए थे, 25 इधर कितने हो गए? 35 40 एंड 20 60 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए, ठीक है। हमें लेके कितने जाने हैं? 85 से 90 के रेंज में मिनिमम लेके चलना है, ठीक है। मैक्सिमम जहां तक आप ले जाओ। जैसे आपका ज्योग्राफी खत्म होता है, आप इन्वायरमेंट उठा लो। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बाद उठाओगे, मैक्स टू मैक्स आपको 3 दिन लगेंगे इन्वायरमेंट खत्म करने में, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट में ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, और कोई भी डॉल्फिन सेंचुरी, क्रोकोडाइल, घड़ियाल सेंचुरी, इसके बाद हमारा वेटलैंड, रामसर साइट्स, इसके बाद हमारा पूछ लेता है बर्ड सेंचुरी, इसके बाद उसमें पूछता है एक्ट्स एंड पॉलिसीज, जो भी वियना कन्वेंशन, उसके बाद जो हमारा, उसके बाद ये भी जो था COP26 हुआ था, या क्या नगोया प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो 3 दिन में आप खत्म कर लेते हो, ठीक है। 3 दिन में आप 5 क्वेश्चन इजीली कर, इन्वायरमेंट से 5 से 10 आता है, मिनिमम में 5 लेके चलो, 5 आप कर लेते हो, 65 आपके हो गए, ठीक है। कितने दिन में? 33 डेज में। कितने दिन में? 43 डेज में आपके 65 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमारे ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट खत्म होता है, हम साइंस पे स्विच करेंगे। साइंस में थोड़ा फैक्चुअल हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग बायोलॉजी पहले खत्म करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर फिजिक्स पे खत्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री पे खत्म करेंगे, ठीक है। ये 3 हमें पढ़ना है। फिजिक्स में भी हम लोग मेजरमेंट यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में हमारे जो ये बेकिंग सोडा, इन सब के जो फॉर्मूलाज होते हैं इस पर फोकस करेंगे। एंड बायोलॉजी में आप सबको पता है वायरसेस, डिजीजेज, उसके बाद हमारा वैक्सीन, उसके बाद हमारा ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन बॉडी, इन सब के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये साइंस हमें पढ़ने में लगेंगे 5 दिन। 3 डेज उधर लगे थे हमारे इन्वायरमेंट खत्म करने में, 5 दिन इधर लगे साइंस खत्म करने में। साइंस से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, मैं मिनिमम 10 लेके चल रहा हूँ। तुम्हारे ओवरऑल क्वेश्चन हुए थे 65, 10 ले लेंगे 75, और इधर दिन कितने हुए? 43 हुए थे, उसमें हम लोग 5 ले लेंगे 48 डेज में आप लोगों ने 75 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। फिर जैसे हमारा साइंस खत्म होता है, हम 2 दिन जो हमारे बचे 48 के बाद 49, 50, इन 2 दिनों में हम लोग क्या करेंगे? अपना हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इतना वास्ट है कि आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप डेट्स भूल जाओगे, क्रोनोलॉजी भूल जाओगे। तो 50 दिन में हम लोगों ने हिस्ट्री अपनी एक बार रिवाइज कर ली, प्लस पहले जो रिवीजन किया, अलग नोट्स भी बन गए हमारे। उसके साथ हमारी ज्योग्राफी खत्म हो गई, पॉलिटी खत्म हो गई, इन्वायरमेंट खत्म हो गया, साइंस एंड टेक खत्म हो गया। हमारे 75 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। अब हमें कितना एज लेना है? 20 क्वेश्चन मिनिमम में और तैयार करें। वो 20 क्वेश्चन कहाँ से तैयार होते हैं वो देखिए आप। अभी मैंने करंट अफेयर नहीं टच किया, करंट अफेयर भी मैं उसके बारे में स्पेशल बात करूंगा। बट अभी देखो, अब आप स्विच करोगे किस पे? मिसलेनियस टॉपिक पे। मिसलेनियस के जो टॉपिक होते हैं वो ऐसे टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट, इंडिसेस, रिपोर्ट्स, ये सब में उसमें आते हैं मिसलेनियस में। वो आप 2 दिन भी दे दोगे ना मिसलेनियस के लिए, 2 दिन, तो आपका मिसलेनियस तैयार हो जाएगा। मिसलेनियस से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पिछली बार तो 14 आए थे, मैं मिनिमम 10 लेके चल रहा हूँ। तो 75, 10, 85, 85 क्वेश्चन आपके हो गए मिसलेनियस के साथ, ठीक है। अब आफ्टर 85 क्वेश्चंस मिसलेनियस आप खत्म करोगे 2 दिन में, तो 50 के बाद 2 दिन 52, 52 दिन में आप 85 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अभी रिवीजन हमारी सिर्फ एक बार सारे सब्जेक्ट का हुआ, हिस्ट्री का 2 बार हुआ, ये हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा, आफ्टर मिसलेनियस हम लोग करंट अफेयर्स पे जाएंगे। करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, मतलब हम जून में करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जुलाई में हमारे एग्जाम है। जून के बाद कोई भी करंट अफेयर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जून में हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ेंगे, पहले हम जून का पढ़ेंगे, फिर जून का तो आएगा नहीं, जून का जुलाई में आएगा, तो जुलाई में जून का पढ़ेंगे। बट आफ्टर जून के पहले मई का पढ़ेंगे, मई के बाद फिर हम लोग इसका अप्रैल का पढ़ेंगे, फिर मार्च, फिर फेब, फिर जैन, ऐसा करके हम लोग सब बैकवर्ड वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट 6 मंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 6 मंथ भी इंपॉर्टेंट है, पर लास्ट 6 मंथ पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स कवर करेंगे। करंट अफेयर्स अब देखिए, मैं अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है करंट अफेयर, मैं आपको यही कहूंगा, लिमिटेड पढ़िए। एक कोई मैगजीन फॉलो करिए और एक कोई यूट्यूब वीडियो फॉलो करिए, कि मैगजीन से आप खुद से पढ़ ले रहे हो, यूट्यूब वीडियो से आप अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन वाइज पढ़ ले रहे हो, ठीक है। कोई भी जो एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा है वहां से आप उठा के पढ़ लो, ठीक है। मैं खुद करंट अफेयर कवर करूंगा, तो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे नोट्स रहेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट भी करा दूंगा, प्लस बेसिक फॉर्मेट भी करा दूंगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एमसीक्यू आपका कवर अप हो जाएगा। कितने दिन एमसीक्यू पढ़ने में, मतलब करंट अफेयर पढ़ने में मिनिमम 10 दिन लगेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ 10 दिन में आप कवर अप कर लोगे, तो 52 और 10 62, 62 डेज। एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, चलो 11 दिन, 63 डेज में आप, चलो एक दिन और ले लेते हैं, 12 दिन, 12 महीने का करंट अफेयर 12 दिन में, एक दिन में 1 महीने का पढ़ोगे, चलो ठीक है। 64 डेज में
आप करंट अफेयर से आते हैं 25 क्वेश्चन, आप उधर कितना 85 कर चुके थे, 25 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 90 एंड 20 कितना हो गया 110, आप 110 पहुंच चुके हो। आपका टारगेट कितना था 85 से 90 के बीच, आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हो। एंड अभी हम लोगों ने यूपी स्पेशल यूपी करंट अफेयर पढ़ा भी नहीं है। एंड इसके साथ जो हमारा जो ये वाले टॉपिक होते हैं रीजनिंग वाला, वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। तो रीजनिंग का भी अभी श्योर शॉर्ट 10 क्वेश्चन है, वो रीजनिंग आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, 5 दिन के अंदर रीजनिंग कवर अप हो जाएगी। तो ओवरऑल 70 दिन में हमारा टारगेट होगा कि हम 110 प्लस क्वेश्चन अपना मेन लेके चलें। जैसे 70 दिन में हमें 110 प्लस की तैयारी हो जाएगी, बचे 20 दिन उस पर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, दिन में 2 मॉक्स 3-3 घंटे के, एंड उसके साथ साथ रिवीजन करेंगे। जितना पढ़ा है, जितने नोट्स हमारे हैंडी नोट्स शॉर्ट नोट्स बने, उसका बैकवर्ड लिंकेजेस करेंगे, उसका एक्टिव रिकॉल करेंगे, उसको इन सब मेथड्स को यूज करके अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्योंकि एट द एंड आप चाहे जितने नोट्स बना लो, एट द एंड आप चाहे अपनी कॉपी में सब कुछ लिख करो, होना क्या है जो आपके यहाँ होना है वही आप वहाँ पे इनपुट और उसका आउटपुट दे पाओगे एग्जाम में। बाकी कोई वैल्यू नहीं करता, कितना भी पढ़े हो, डजंट मैटर। एग्जाम डे में उस 3 घंटे में अगर आपने जो पढ़ा है आपके यहाँ पे है, स्टोर में है, स्टोरेज में, तो आप वहाँ पे निकाल पाओगे। उसको निकालना भी एक कला है। वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करना, प्रेशर हैंडल करना उन 3 घंटों में, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके पढ़ना भी एक आर्ट आर्ट, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि ये 90 दिन का आपको प्लान फॉलो करना। अब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा, देखिए मैं ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, मेडावल हिस्ट्री कवर कर चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के 3 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, मैं खुद 90 दिन के पहले, जो ये मैंने आपको 90 दिन बताया ना, मैं 1 जुलाई से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्री इनिशिएटिव है, आप जाके आराम से पढ़ो, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप वीडियो को 2 बार देख लोगे, आपको सारे फैक्ट याद आ जाएंगे। और मेरी जो वीडियोस है मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, मैं फालतू कोई ऐसा इधर उधर करें। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे मैक्सिमम की वीडियोस होती है, उससे ज़्यादा की कोई वीडियो नहीं है। आप बस जाओ आराम से बैठ के सारी वीडियोस देखो, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। अगर आपको तभी भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगे एक्स्ट्रा पढ़ना, तो आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो, डजंट मैटर। आपको कोई लूसेंट फॉलो कर लो, घटना चक्र फॉलो कर लो, सब टू यू, डजंट मैटर। ठीक, तो ये आपको करना है। एंड मैं आपको क्या हेल्प करूंगा, करंट अफेयर पूरा कवर करूंगा। एंड सेकेंडली सबसे बड़ी हेल्प मैं ये करने वाला हूं कि आप लोगों को मॉक्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी कोशिश करूंगा कि मुझे अगर अवेलेबल हो पाए तो वो भी करा दूंगा। एंड खुद के बनाए मॉक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएस न्यू स्ट्रेटेजी एंड न्यू पैटर्न। ठीक, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार प्रीलिम्स हम लोग फोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलते रहे। एंड अपना बस डेली मोटिवेटेड रह के सिंसियर स्टूडेंट की तरह ये 90 दिन सब भूल जाना है, सारे गर्लफ्रेंड भूल जाना, सारा बॉयफ्रेंड भूल जाना, सारे दोस्त भूल जाना, सारे मम्मी पापा भूल जाना, सब कुछ। एट द एंड आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, सब आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।